एकदम कमाल की मूवी जो तुमको मरने से पहले कम से कम एक बार तो देखना है, वरना रिग्रेट करोगे जब आत्मा बन के बाकी लोगों को देखोगे कि ओ ये लोग मजे कर रहे हैं। शिट साला अगर मैं जिंदा होते देख लेता, शिट साला अगर मैं जिंदा होने से पहले मॉकटेल यूज कर लेता। बादल ये क्या कह रहा है? देखो फंडा सिंपल है, आजकल इतनी सारी मूवी सीरीज वेब सीरीज एनिमे वगैरह आ रहा है कि कौन कब अच्छी चीज कहाँ है, अच्छी पिक्चर कैसे ढूंढे। काश कोई ऐसी वेबसाइट होती जहाँ पर रियल लोगों के रियल रिव्यूज रियल परसेंटेज में देखने मिलते। बकचोदी ज्यादा हो रही है मेरी तरफ से, टू द पॉइंट आता हूँ। मैं तुमको इस वीडियो के अंदर 5 एकदम गजब मूवीज के नाम बताऊंगा जो मैंने खुद मॉकटेल नाम की वेबसाइट से ढूंढ के निकाले हैं। और ये 5 मूवीज इतनी हटके इतनी जबरदस्त है कि तुम देख के बोलोगे भाई मजा आ गया, बादल ने क्या रिकमेंडेशन दिया। जैसे कि सबसे पहली मूवी अगर इस लिस्ट के अंदर हम लोग ले लें तो उसको 93% परफेक्शन की रेटिंग है, जिसका मतलब एब्सोल्यूट बैंगर। 6% लोगों ने गो फॉर इट दिया है, लेकिन बादल 93 प्लस 6 99 होता है। कोई एक अति महारथी है जिसने टाइम पास। और ये जिस मूवी की बात कर रहा हूं मैं, उसको देखने से पहले जब मैंने इसका रेटिंग देखा था, वाज लाइक डैम दिस लुक्स गुड। और मॉकटेल के ऊपर ही ये रेटिंग देखने के बाद जब मैंने वो मूवी जाकर देखी, मेरा दिमाग भाई आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। इतनी हटके इतनी डिफरेंट मूवी बनाई है, वो भी आज से ऑलमोस्ट 70 साल पहले 1957 में रिलीज हुई 12 एंग्री मैन। बक साला इतनी पुरानी पिक्चर कौन देखेगा भाई, नया मसाला। अबे तुम जाके देखो और देखने के बाद कहोगे कि साला आज के टाइम में कोई ऐसा क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी लेट्स से 99% मूवी सिर्फ एक कमरे के अंदर टेक प्लेस करती है। हाँ जी, एक ही रूम के अंदर 1.5 घंटे की पिक्चर बना दी, जिसका प्लॉट तो काफी सिंपल है कि कोर्ट रूम के अंदर एक केस आया हुआ है जिसमें 18 साल के लड़के ने अपने ही बाप का मर्डर कर दिया। सुनवाई पूरी की पूरी हो चुकी है। 12 जूरर्स हैं जो कि जज के साइड में बैठते थे। उस टाइम पे वो अपना जजमेंट पास करते थे। पूरे केस को सुनने के बाद कि क्या हुआ था, क्या एविडेंस मिले थे, इन्हीं 12 लोगों को एक रूम में बैठना है और डिस्कस करना है कि क्या वो 18 साल का लड़का गुनहगार है या उसको छोड़ दिया जाए। बस इतनी सी कहानी है। और उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं, पिक्चर खत्म। लेकिन बिड़ो इसी सिंपल से प्लॉट के अंदर जो डेप्थ उन्होंने ऐड किया है ना, हर एक 12 इंसान में से बेसिकली सोसाइटी के अंदर किस तरह के लोग होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो कहानी जो स्क्रीन प्ले लिखा है और जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया ना, मार्वेलस। आई जस्ट विश कि आजकल की मूवीज इसका 10% भी कर पाती। मेरा पर्सनल फेवरेट एक शॉट है जिसको देखा था मैं, गूज़बम्स आ गया था, मेरे आंखों से पानी निकलने लगा था। आई वाज लाइक व्हाट। जैसा मैंने कहा कि 12 लोग हैं, 12 लोगों को अलग अलग कैरेक्टर्स दिए हैं, जिसमें से एक वो होता है कि भाई मैं स्ट्रांग हूं, मैं माचो हूं, मैं मर्द हूं। मेरा लौंडा जब 10-11 साल का था तब से वो मुझे पापा नहीं सर बुलाता है। इसी इंसान के साथ एक और दूसरा नमूना है जो कि लोगों को जज करके एक इमेज बनाने में माहिर। स्लम में रहने वाला है, गरीब है, ये तो चोर चुकारा ही होगा, वहां के लोग मर्डरर्स ही होते हैं। इन दोनों को जिस तरीके से तोड़ा है ना पिक्चर ने, ओह माय गॉड। एक ऐसा इंसान जो डिस्क्रिमिनेशन करने में अल्ट्रा प्रो मैक्स माहिर है, सिचुएशन को लॉजिकली रैशनली नहीं बल्कि अपने बायस के हिसाब से ही देखेगा। उसके साथ सबसे बेस्ट चीज पता है क्या करना है, मूवी ने एक शॉट में करके दिखा दिया जहां पे वो खड़े होके कह रहा है, बोले जा रहा है जोर जोर से कि मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, लेकिन कोई नहीं सुनता। कैरेक्टर्स एक एक करके टेबल से उठकर दूर चले जाते हैं, उससे मुंह घुमा लेते हैं और कैमरा भी पीछे जा रहा है। सिंगल शॉट के अंदर वो बोले जा रहा है एंड वी आर जस्ट मूविंग अवे कि तू भाई तू बोलते रहे। और एक बार जब उसको रियलाइज होता है कि अब मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला, तो थक के हार के बैठ जाता है। एंड देन कैमरा मूव्स अगेन वापस से, जब एक्चुअली कोई लॉजिकल रैशनल बात कही जा रही है। ये सारी चीज एक सिंगल शॉट में, वो भी आज से 70 साल पहले। इनक्रेडिबल स्टफ। मैं इस मूवी को शायद देख भी नहीं पाता अगर मॉकटेल नहीं होता, तो उसके ऊपर इतनी अच्छी रेटिंग नहीं होती। तो लेकिन तुमको पता है मॉकटेल के ऊपर और क्या है। इस मूवी को कहां पर देख सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। प्राइम वीडियो के ऊपर रेंट दिखा रहा है। जो भी है भाई इस पिक्चर को मिस मत करना। हम लोग आगे चलेंगे मूवी नंबर 2 पे, जो कि एकदम रीसेंट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्योंकि तुम इससे कुछ लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी मूवी, अभिषेक बैनर्जी की एक मूवी आई थी स्टोलन नाम से, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था। मेरा मन था कि मैं देखूं नहीं देखूं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने मॉकटेल के ऊपर देखा, ओ 69% गो फॉर इट एंड 29% परफेक्शन। मूवी काफी सॉलिड है। उसी के बाजू में प्राइम वीडियो के ऊपर सब्सक्रिप्शन से अवेलेबल है, तो मैंने वहां क्लिक किया, प्राइम वीडियो पे गया, पिक्चर प्ले करके देखी और भाई बहुत मजे की पिक्चर। एक सेकंड, मुझे मजा नहीं कहना चाहिए बट बहुत अच्छी पिक्चर है। सबसे स्कैरी पार्ट इसका कि ये जो है वो रियल लाइफ में हो सकता है इवन तुम्हारे साथ, तो ध्यान रखना। अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर स्टेशन गया हुआ है रात के 12-2 पता नहीं कितने बज रहे हैं अपने भाई को लेने के लिए, जो कि ट्रेन से आ रहा है। जब वो स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस वालों ने उसको घेर रखा है। एक औरत उसको पकड़ के ऐसा ऐसा कर
मतलब कपड़े ऐसे आगे पीछे कर रही है कि इसने मेरा बच्चा चुराया, क्योंकि भैया फॉर्च्यूनर चलाते हैं, मोटा पैसा है बड़े घर के, तो पुलिस वाले कहते हैं चल जाने दिया, तुम तो बच्चा चोर नहीं लगते। लेकिन भाई का भाई जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा नेक दिल, इस लाइक मैं मदद करूंगा। अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर क्यों पीछे पड़ रहा है यार, उसका प्रॉब्लम है वो देखेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग सिचुएशन में जिस तरीके से फंसते जाते हैं और जो भगदड़ मस्ती है भाई, इतना इंटेंस हो जाता है माहौल, स्कैरी टेरिफाइंग बट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक। बहुत बड़ा शॉट आउट मूवी के डायरेक्टर जिनकी पहली मूवी है ये बाय द वे, करण तेजपाल। डेफिनेटली देखो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो देखने के बाद थैंक यू कहना मुझे भी और मॉकटेल को भी। नंबर 3 पे अगर हम लोग चले तो तुमको उसका OTT वाला लिंक आज देखने नहीं मिलेगा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, थिएटर्स में है शायद, अगर तुम्हारे आसपास लगी होगी तो। क्योंकि करण जौहर ने काफी फेमसली कहा कि भैया अब मैं नहीं बना रहा ऐसे पिक्चर, क्योंकि वो भी पिट गई, उनकी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आई थी वो भी पिट गई। लेकिन जब मूवी को इनफ थिएटर्स में लगाओगे ही नहीं, लोगों के पास देखने का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो देखेंगे कैसे। मैं बात कर रहा हूँ ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की मूवी होम बाउंड, जिसको नीरज गहवान ने डायरेक्ट किया है, मसान मूवी के डायरेक्टर, और यही पिक्चर रिलीज से पहले ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट हो गई थी इंडिया की तरफ से। मॉकटेल मीटर 83% परफेक्शन, 15% गो फॉर इट, तो तुम अंदाजा लगा लो कि कितनी अच्छी मूवी होगी। और वैसे तो ये काफी सारे टॉपिक्स को टच करती है कि रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, अपनी पहचान से दूर भागना। लेकिन 2 चीजें जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा पर्सनली टच किया, पहला अपना घर छोड़ के किसी और सिटी में मूव नहीं करने की इच्छा, क्योंकि अपना घर होता है भाई, तुम्हारी फैमिली है, तुम वहां आराम से रह रहे हो, तुमने काफी सारी मेमोरीज क्रिएट करी हैं। आई मीन देयर इज अ रीजन कि 7 साल यूट्यूब करने के बाद भी मैं कोल्हापुर में रह रहा हूँ, मुंबई या दिल्ली शिफ्ट नहीं कर गया। लेकिन इस पिक्चर के अंदर के कैरेक्टर्स के पास ये प्रिविलेज नहीं है। जब पैसा कमाने की बारी आती है, काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो घर छोड़ना पड़ता है। जिससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट है कि जब तुम घर छोड़ चुके हो, लॉकडाउन लग चुका है, तो तुमको वापस आना है, तुमको अपने घर वापस आना है। वाइब मीटर देख लो, 80% ड्रामा, 15% कॉमेडी, तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप की पिक्चर होगी। अगर आसपास थिएटर्स में कहीं लगी है तो जाके देख के आओ, वरना OTT के लिए वेट करना। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ, जो कि एक मूवी नहीं है, लेकिन तुमको खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एनिमे है सर, सिर्फ एक सीजन, 11 एपिसोड, 20-20 मिनट के, 3.5 घंटे में खत्म कर लोगे। लेकिन वो इतना गजब का है कि 76% परफेक्शन, 24% गो फॉर इट। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर ये और भी ज्यादा स्प्रेड हो, लोग इसको देखें, इसके बारे में बात करें, बिकॉज पिंग पोंग द एनिमेशन इज डैम गुड, इट्स अ बैंगर। बैंगर से याद आया, मैं अपने इस YouTube पे एक वीडियो सीरीज के बारे में सोच रहा था, बुधवार को रिलीज करेंगे, मूवीज के रिकमेंडेशन देंगे एकदम ऐसी परफेक्शन वाले, नाम होगा बैंगर बुधवार। क्या कहते हो, बना दिया जाए? बहुत हटके, बहुत डिफरेंट ये पूरा का पूरा एनिमे है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका आर्ट स्टाइल, इसकी स्टोरी टेबल टेनिस के ऊपर बेस्ड है। अलग अलग प्लेयर्स किस तरीके से खेलते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं। शुरू में थोड़ा ऑड लग सकता है इसको देखना, लेकिन भाई अगर तुम मेरे से थोड़ा भी ऐसा ट्रस्ट करते हो, बादल भाई पे विश्वास है, तो प्लीज इसको कंटिन्यू करना। एंड आएगा तो भले तुम्हारे लिए परफेक्शन ना हो, बट गो फॉर इट तो हो ही जाएगा। इट्स सो गुड। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई अपने एनिमे चैनल पे, वो भी देख लेना। मॉकटेल के ऊपर जाके देखोगे तो इसका कोई लिंक नहीं मिलेगा OTT वगैरह का, क्योंकि ये इंडिया में लीगली अवेलेबल नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आखिरी मूवी की तरफ चलते हैं, और ये मूवी है लाइव एक्शन है, साउथ कोरियन है, ट्विस्ट सस्पेंस मूवीज देखना पसंद है तो अच्छी लगेगी। 35% थ्रिलर, 30% मिस्ट्री, इसका वाइब चार्ट उसी के नीचे देखोगे तो नेटफ्लिक्स पे क्लिक करके वॉच ऑनलाइन। 82% गो फॉर इट है, और बाकी का परफेक्शन। मैं तुमको इसके प्लॉट के बारे में बता तो सकता हूँ, लेकिन वो प्लॉट बताना ही थोड़े थोड़े स्पॉइलर देना हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि 2 महिलाएं हैं, लैंडलाइन पे फोन पे बात करती हैं एक दूसरे से, और पूरी दुनिया को नहीं, बढ़िया है भाई, देखो, फिगर आउट करोगे, रियलाइज करोगे कि हो क्या चल रहा है। नाम नहीं बताएगा इसका, द कॉल। और ये मुझे सबसे पहले तो मॉकटेल पे नहीं दिखी थी, किसी ने सजेस्ट किया था, लेकिन देखने से पहले मैंने इसका मॉकटेल के ऊपर जब मॉकटेल मीटर देखा, गो फॉर इट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आई वाज लाइक इसको देखना बनता है। कौन कह रहा है कि साला मॉकटेल प्रमोट करने के लिए मैंने सीरीज निकाली? नहीं कह रहे थे, तो मैंने तुमको बता दिया। लेकिन भैया अगर तुमको अच्छी अच्छी मूवीज मिले और हमारा मॉकटेल प्रमोट हो जाए तो क्या दिक्कत है। इसीलिए बादल सर की कक्षा में आज का शब्द आपको याद दिलाया जाएगा, ध्यान से सुनो, MOCTALE, मॉकटेल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज देना, और वो दोस्त जिनके साथ तुम शायद कभी क्रिकेट खेला करते थे, बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, तो ये वीडियो देखकर उन यादों को रिलीव कर लो। मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत बकचोदी होती है। तुम्हारे पास अगर कोई मूवी सीरीज के सजेशन होंगे तो इस वीडियो के कमेंट्स में दे देना। हम मिलते हैं अगली बार। सेहत का ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।